उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल, अचानक से आई फ्लैश फ्लड पर उफान पर आए नाले, रिहायशी इलाकों में घुसा मलबा। नौगांव में बादल फटने के बाद तबाही, भीषण बारिश की वजह से दिखाई दिया जन सैलाब जैसा मंजर। यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगे नौगांव बाजार क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। भीषण बारिश के बाद सड़कों पर दिखाई दिया सैलाब। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास बादल फटने से श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग बंद है। बीआरओ की टीमें लगातार मलबा हटाने और सड़क को खोलने के प्रयास में जुटी हुई है। पंजाब में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या हो गई 46। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही करेंगे बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा। दिल्ली में अभी भी यमुना का उफान जारी है। चारों ही तरफ दिखा पानी ही पानी। मयूर विहार इलाके में आई हैं ड्रोन्स की तस्वीरें। दिल्ली में लगातार घट रहा यमुना का जलस्तर। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 206.43 मीटर दर्ज किया गया जलस्तर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बारिश से नदी और नालों में उफान है। जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नाला पार करते हुए नजर आए लोग। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले टूटी मंगेशपुर ड्रेन की स्ट्रेंथनिंग के लिए पहुंची है सेना। ड्रेन के किनारों को मजबूत करने में जुटी। झज्जर में मारुति कंपनी के स्कॉट यार्ड में खड़ी हुई सैकड़ों गाड़ियां भी डूब गई हैं। सेना के 80 और एसडीआरएफ के 40 जवान मौके पर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नहीं थम रहा है भूस्खलन का दौर। चोकर गांव में अचानक से जमीन धंस गई और तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राहत और का कार्य निरीक्षण शुरू किया है। अधिकारियों से जानकारी ली गई। लगातार भारी बारिश के बाद झेलम नदी में नजर आ रहा है उफान। प्रशासन ने चेतावनी जारी की। उज्जैन में लगातार भारी बारिश की वजह से शिप्रा नदी में फिर से उफान आया है। घाट के सभी मंदिर डूबे हुए हैं। 3 दिन में दूसरी बार रामघाट के सभी मंदिर डूबे। सिरसा में घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होकर खेतों में घुसी। देखते ही देखते 80 फीट तक पानी और दरार देखा गया। लगभग 1000 से 1500 एकड़ फसलें जलमग्न। मथुरा में यमुना में उफान की वजह से दाऊजी बाजार में घुस गया था पानी। विश्राम घाट जलमग्न। कमर तक पानी भरने से लोग परेशान। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के पानी में फंस गई गर्भवती महिला। तबीयत बिगड़ने पर गांव में पहुंची थी एम्बुलेंस। जल सैलाब में पैदा होने की वजह से नवजात का नाम रखा गया है सैलाब सिंह। सूरत में भारी बारिश की वजह से बढ़ा तापी नदी का जलस्तर। नदी किनारे गणेश विसर्जन के लिए बना कृत्रिम तालाब जलमग्न। झारखंड के धनबाद में बीसीसीएल इलाके में कोयला खदान में हादसा हुआ है। अब तक 5 शवों को बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के करनाल में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज हवाओं के साथ रुक रुक लगातार बारिश हो रही है। लोगों को यातायात में दिक्कतें। राजस्थान के उदयपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। उदय सागर बांध के गेट खोले गए। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई गांव जलमग्न है। खेत तालाब में तब्दील हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार। मेडिकल कॉलेज में भी आया है बाढ़ का पानी। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज से बीजेपी सांसदों की कार्यशाला। जीएसटी में कटौती के लिए पीएम मोदी का होगा सम्मान। अमित शाह और नड्डा भी रहेंगे मौजूद। सांसदों के लिए 4 सत्र होंगे। सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अलग अलग मंत्रालयों की संसदीय समितियों के अनुसार सांसदों से भी चर्चा होगी। टैरिफ पर तनाव के बीच ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा मैं हमेशा रहूंगा उनका दोस्त। प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट में लिखा भारत अमेरिका में सकारात्मक साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच फोन पर बात हुई। दोनों देशों ने सामरिक और द्विपक्षीय रिश्तों पर मजबूती पर जोर दिया। यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने पर भी चर्चा। भारत अमेरिका के संबंधों पर ट्रंप के बयान को लेकर एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। कहा पीएम मोदी हमेशा भारत अमेरिका साझेदारी को प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी ने की मुलाकात। चीन जापान से लौटने के बाद पहुंचे राष्ट्रपति भवन। एससीओ समिट के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली दंगे का आरोपी शर्जील इमाम हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यूएपीए मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर को मुंबई स्थित मुख्यालय में होगी। बोर्ड अध्यक्ष के साथ ही आईपीएल चेयरमैन के पद पर भी चर्चा संभव।
गुजरात में बड़ा हादसा, प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ में मालवाहक रोपवे टूटा, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। मरने वालों में 2 लिफ्टमैन भी हैं, 2 मजदूर और 2 आम लोग। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, प्रशासन से शीघ्र मदद सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह से राष्ट्रीय प्रतीक हटाने वाले के समर्थन में उतरे सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा धार्मिक जगहों पर अशोक चिन्ह क्यों, अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़े जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, बोली वक्फ पर होना चाहिए केस। बीजेपी ने अशोक स्तंभ तोड़े जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जरूरी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर हजरतबल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के विरोध में जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलगाववादियों और पाकिस्तानियों के पुतले भी फूंके। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी हजरतबल दरगाह के अशोक स्तंभ के तोड़े जाने में जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार में सीट बंटवारे से पहले बयानों की जंग, जीतन राम मांझी ने चिराग के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा 2020 से चाल चरित्र सबको पता। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी के बयान पर चुटकी ली, कहा बीजेपी सस्ते में निपटाने में लगी हुई है छोटे दलों को, एनडीए की डूबती नैया पर कोई सवार नहीं होगा। जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा मांझी एनडीए का मजबूत पिलर है, परिवार में खटपट होती रहती है, एनडीए एकजुट है। तेजस्वी यादव ने जेपी गंगा पर डांस वाले रील पर अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी है, कहा कब तक ये लोग सड़क पर रील बनाएंगे, हमारा सपना है कि ये लोग बड़ा कोरियोग्राफर बने। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बिहार की हालत को चिंताजनक बताया, कहा 20 साल के शासनकाल में बिहार को बना दिया FSD, हमारी नकल कर रही है सरकार। एबीवीपी ने छात्रों पर लाठीचार्ज कांड में सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन जारी रहेगा। यूपी के बाराबंकी में एसआरएमयू लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई जारी है, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बाराबंकी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, एनिमल हाउस ध्वस्त किया गया, प्रशासनिक टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बाग पर बुलडोजर चलाया गया, कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। बस्तर के जगदलपुर में डेरी लदाई अनुष्ठान के साथ दशहरा का शुभारंभ हुआ, 75 दिनों तक भव्य तरीके से मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। उदयपुर में पर्यटकों के लिए खुला है नेहरू गार्डन, फतेह सागर झील के बीच जहाज नुमा रेस्टोरेंट पर जंगल जैसा अनुभव है, म्यूजिक और फाउंटेन्स सबका लुत्फ उठा पाएंगे। अयोध्या से सुपरफूड मखाने की खेती को ऐतिहासिक शुरुआत, बिहार मणिपुर के बाद यूपी में भी भारी डिमांड है, मखाने की खेती से किसानों को मिलेगी नई आर्थिक ताकत। युवाओं ने गांधरबल में कंगन उपमंडल में घाटी में ग्राम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की है, कृषि नवाचार और स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने वालों को नमन किया गया। भारतीय सेना को मिले 155 नए सैन्य ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में शानदार पासिंग आउट परेड। लखनऊ में सड़क पर खड़ी हुई ऑडी कार में अचानक से आग लग गई थी, इलाके में हड़कंप मचा, घटना के बाद यातायात बाधित हुआ, लंबा जाम लगा। पटना के आजूपुर इलाके में आइसक्रीम को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई, कुछ युवकों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस पर लाठी डंडों से पथराव भी किया। गुजरात के राजकोट हाईवे पर तेज रफ्तार कार पलटने से 3 छात्रों की मौत हुई, 8 घायल हुए। आंध्र प्रदेश के 12 छात्र छुट्टियां मनाने जा रहे थे। बीड में 2 गैस सिलेंडर फटने के साथ इलाके में हड़कंप मचा, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई, आग की लपटें नजर आईं। कटिहार में 10 दिन से लापता युवक का शव पाया गया। एसपी बोले पैसा चोरी करने को लेकर विवाद को लेकर हत्या की गई है। बेतिया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, 2 गिरफ्तारियां भी हुई, बाकियों की तलाश जारी। प्रयागराज में गंगा नहाने गए 3 बच्चे गंगा में डूबे, 2 की मौत की खबर, 1 की तलाश जारी। कटिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, साथ ही सड़क किनारे 3 पशुओं के भी शव पाए गए। खगड़िया में दिन दहाड़े गोली मारकर पूर्व मुखिया के भतीजे की हत्या, साथी दोस्त को भी बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर डाला। हरिद्वार में मरीज की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए।
अलवर में सवारियों से भरी हुई हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रेलर में टक्कर हुई। टक्कर के बाद पलट गया था ट्रेलर। बस में सवार 12 यात्री घायल हुए। कोल्हापुर में 10 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत की खबर। गणपति पंडाल में खेलते समय अचानक से बिगड़ गई थी तबीयत। छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 4 तस्करों की गिरफ्तारी करके इलाके में जुलूस निकाला गया। महाराष्ट्र के लातूर में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। हत्या के बाद डेड बॉडी को सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया। 5 की गिरफ्तारी। गुजरात के महीसागर हाइड्रो परियोजना में 3 दिन पहले हुए हादसे में 5 में से 4 मजदूरों के शव पाए गए।